एक लड़की ही समझ सकती है कि ये क्या प्रॉब्लम है। लड़का तो बोल देगा अरे लड़का देखा ना उसका वहाँ पे सादा कपड़ा पहना हुआ था, देखिए खून निकला हुआ था उसका, बहुत खुश होता है, मजाक उड़ाता है। कंडम बोलने में छी 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 कंडम बोल रहा है, लेकिन रात में यूज कर रहा हो डेली, उसमें शर्म नहीं आ रहा तुमको? लेकिन कोई कंडम बोल रहा है शर्म आ रहा है। भाई बंदा बात बोल दिया, वो तो बहुत बदतमीज है, कंडम बोल दिया। मतलब महिला की वजह से तुम पैदा हो रहे हो, ठीक है, महिला की वजह से तुम किसी को पैदा कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन कोई इस महिला के बारे में समझा रहा है तो छी 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 छी। लड़कियों की योनि से आखिर खून निकलता क्यों है? आखिर कोई लड़की बच्चा पैदा कर पाता है, लेकिन कोई लड़की जो होता है बांझ रह जाता है, बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? 12 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, 10 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, 13 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, और कोई कंडोम का फायदा और नुकसान बता रहा है तो वो हंस रहे हैं उस पर। ओके, समाज वैसा ही, मेंटलिटी वैसा ही है। हेलो, मैं बोल रहा हूँ लेवल अप साइंस इंस्टीट्यूट से, और मेरा नाम है जिनुरन कासमी। तो चलिए हम लोग आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए जा रहे हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी महीना। आप सही सुन रहे हैं, महीना जो लड़कियों में होता है, जो 28 दिन का, लगभग किसी के 25 दिन का होता है, किसी में 30 दिन का भी हो जाता है, किसी में जल्दी भी हो जाता है, वही महीना। हाँ, मैं वही महीना का बात कर रहा हूँ। और आजकल का समाज क्या है कि ये सब टॉपिक पे बात करना ही नहीं चाहता, टीचर्स भी ये सब चीज पे खुल के नहीं बोलते, क्योंकि ऐसा समाज इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। मतलब महीना की वजह से तुम पैदा हो रहे हो, ठीक है, महीना की वजह से तुम किसी को पैदा कर रहे हो, ठीक है, और लेकिन कोई इस महीना के बारे में समझा रहा है तो छी 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 छी। कितना शर्म का बात है। मास्टर तो बदतमीज है, या फिर वो बंदा तो बदतमीज है, महीना बोल रहा है, कॉन्डम बोल रहा है, लेकिन इस कॉन्डम के यूज ना होने की वजह से कितना अब बेरोजगारी हो गया है, तो वो चीज तो देख रहे हो। रियलिटी ये है कि हम लोग अभी दुनिया में जो इतना 8 बिलियन पीपल्स है, यानी 800 करोड़ आदमी है, इसमें तो बहुत सारा आदमी ऐसा है कि जिसका माँ बाप चाहा भी नहीं होगा ये पैदा हो, लेकिन गलती से हो गया भाई। तो उसको भी सोचेगा चलो एक के ना गलती से मेरा पैदा हुआ, लेकिन एक ही तो वोट होता है ना भाई। एक वोट करते 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 कितना बन जाता है, और फिर लास्ट में प्रधानमंत्री बना देता है। वैसे ही हर एक नागरिक का जागरूक होना इस बारे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी इंडिया का पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट है पूरा वर्ल्ड में, और बेरोजगारी हाईएस्ट। तो क्या कॉन्डम्स बोलने में शर्म आना चाहिए? कॉन्डम बोलने में छी 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 कॉन्डम बोल रहा है, लेकिन रात में यूज कर रहे हो डेली, उसमें शर्म नहीं आ रहा तुमको? लेकिन कोई कॉन्डम बोल रहा है तो शर्म आ रहा है। भाई गंदा बात बोल दिया, वो तो बहुत बदतमीज है, कॉन्डम बोल दिया। और कोई कॉन्डम का फायदा और नुकसान बता रहा है तो वो हंस रहे हैं उस पर। ओके, समाज वैसा ही, मेंटलिटी वैसा ही है। तो समझाना तो होगा ना किसी को, ना समझाने की वजह से तो 12 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, 10 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, 13 साल का लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, जिसका शरीर इस काबिल नहीं है कि बच्चा को डिलीवर कर पाए। सिर्फ मिस इंफॉर्मेशन, नॉलेज ना होने की वजह से, सिर्फ शर्म के होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो क्या आपके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर ये शर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पहले ये डिसाइड कर लो आप, उसके बाद आप लोग इंफॉर्मेशन लेना, ठीक। तो चलिए आज हम लोग बचा टॉपिक तो बहुत सारा मैंने बोल दिया, किसी को बुरा भी शायद लग सकता है तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आज हम लोग मेनली बात करने वाले हैं महीना के बारे में। महीना के बारे में कि महीना आखिर होता क्यों है, लड़कियों की योनि से आखिर खून निकलता क्यों है, आखिर कोई लड़की बच्चा पैदा कर पाता है, लेकिन कोई लड़की जो होता है बांझ रह जाता है, बच्चा पैदा नहीं कर पाता। आखिर ऐसा क्यों होता है? लड़कियों में ही क्यों होता है, लड़कों में क्यों नहीं होता? तो चलिए आज हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं महीना के बारे में कि महीना आखिर होता क्यों है। एक्चुअली नॉर्मली लड़कियों में 28 से 29 दिन का होता है। अब कोई बोलेगा कि मेरा तो सर 24 दिन में हो जाता है, कोई बोलेगा सर मेरा तो बहुत लेट से होता है, 32 दिन में होता है। तो हाँ बाबू, सबका थोड़ा अलग अलग होता है। एक एवरेज लिया गया है कि इंसानों में 28 से 29 दिन में मतलब होता है, और किसी किसी का उम्र से पहले हो जाता है हार्मोनल चेंजेस की वजह से। कोई हार्मोन्स किसी में जल्दी एक्टिवेट हो जाता है, किसी ज्यादा टेंशन या स्ट्रेस या ज्यादा टेंशन लोगे तो फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल में रुकावट भी आ जाता है। कभी कभी होता है कि पीरियड्स हो ही नहीं रहा, आपको डाउट आ जाता है क्या हो रहा है। तो वो टेंशन, डिप्रेशन, ये सब चीज भी इसमें अफेक्ट करता है कि कभी अब मेंस्ट्रुअल साइकिल आपका लेट से हो रहा है, पहले हो जा रहा है, तो ये चीज होता है। तो आज हम लोग मेनली समझने वाले हैं ये कि आखिर ये होता क्यों है और इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है मेंस्ट्रुअल साइकिल से। नॉर्मली ये 28 से 29 दिन का होता है। स्टार्टिंग में नॉर्मली 1 से 5 दिन तक मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ 1 से 5 दिन तक लगभग ब्लीडिंग होता है।
फिर उसके बाद 5 से लेकर 14 दिन तक क्या होता है कि यहाँ पे एक फेज है कि 1 से 5, फिर 14 दिन, लगभग 8 से 9 दिन तक। कहने का मतलब है मेरा कि 1 से 5 दिन तक, फिर 8 से 9 दिन तक, लगभग मतलब टोटल शुरू से लेकर 14 दिन तक, और फिर ये 14 दिन अलग। मेरा कहने का मतलब है कि 1 से 5 दिन तक नॉर्मली ब्लीडिंग होता है, खून बहता है लड़कियों में, जो होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल महीना में। कोई बोलेगा मैंने तो सर मेरा तो सर 1 दिन होता है, 2 दिन होता है। नहीं, मैक्सिमम बोल के चल रहे हैं, 1 दिन तो होगा ही कम से कम, 5 दिन मैक्सिमम हो सकता है। और 3 फेज में ये चीज चलता है। 1 से 5 दिन तक ब्लीडिंग हुआ आपका, फिर उसके बाद एक और फेज आता है जो 8 से 9 दिन तक का चलता है, जो आपको पता नहीं चलता। फिर उसके बाद फिर और चलता है फिर 14 दिन का। तो 3 फेज में, तो ये गया 14 और फिर इधर 14, लगभग हम लोग 28 दिन का मान के चलते हैं। ठीक, अब होता क्या है, होता क्या है कि ये है हमारा ओवेरी, ओवेरी जहां पे अंडा होता है, अंडा पैदा होता है। एक्चुअली होता क्या है ना कि कोई लड़की है, कोई भी लड़की, जैसे कि मान लो कि क्या नाम है, मोना, सोना, टोना, क्या नाम तुम लोग डिसाइड कर लो। मान लो कोई लड़की है जिसका नाम है सोना, ठीक। तो जब लड़की जन्म लेती है तो उस टाइम में ओवेरी में लगभग 2 मिलियन जो है ना छोटा 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 अंडा होता है, जिसको हम लोग oocytes बोलते हैं। और जब वो प्यूबर्टी पे जाती है, प्यूबर्टी मतलब जब उसका पहला महीना स्टार्ट होता है, उसमें वो बोलते हैं कि वो प्यूबर्टी पे चले गया, ठीक। और उसका पहला महीना जो होता है उसका नाम दिया जाता है मीनार्की, MENAC, मीनार्की। जो पहला महीना होता है उसका नाम दिया जाता है मीनार्की, ठीक। अब जब बच्चा पैदा लेती है कोई भी लड़की, तो उसका एक ओवेरी में, अंडकोश में लगभग 2 मिलियन यानी कितना हो गया, 20 लाख छोटा छोटा अंडा होता है। लेकिन जब वो 10-12 साल की उम्र में आती है, जब उसका महीना स्टार्ट होता है, उस टाइम में ये अंडा खत्म होते 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 60 से लगभग 80 हजार तक बचता है। लगभग 60 से 80 हजार तक बचता है एक ओवेरी में। 2 ओवेरी है, एक ओवेरी में लगभग पहले 2 मिलियन था बचपन के टाइम में, लेकिन जब महीना जब स्टार्ट हुआ उस टाइम में लगभग हर लड़की का एवरेज एग्जैक्ट तो हो नहीं सकता, तो 60 से लेकर लगभग 80 हजार तक का अंडा बचता है। तो अब वही अंडा है, वही अंडा फिर बड़ा होगा एक, तो फिर वही फिर अंडा जाएगा, फिर लड़का का स्पर्म आएगा, मिलेगा, फिर नया बच्चा पैदा हो जाएगा जो होता है। तब होता क्या है एक्चुअली कि जब मान लेते हैं कि ये हम लोग का ये क्या है, बच्चादानी है, ये आपका हो गया बच्चादानी, ये वाला सिस्टम कितना है, बच्चादानी है। ये है आपका ओवेरी, अंडकोश, जहां पे अंडा पैदा होता है, ठीक। और ये है जहां से अंडा जाता है, इधर ये है आपका योनि, यहां से स्पर्म आता है, स्पर्म क्या 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 कैसे यहाँ पे आता है अंडा, यहाँ से निकल निकल के जब बड़ा हो जाता है। इसमें बहुत सारा प्रोसेस है, हम लोग प्रोसेस अभी नहीं कर रहे हैं, अभी से हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं। तो ओवेरी से अंडा जो फट के निकलता है तो आता है यहाँ पे कैच करता है, ठीक। और ये कैच करते 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 यहाँ तक आता है, स्पर्म यहाँ पे आता है, और इस टाइम पे दोनों मिलके फिर धीरे 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 फिर यहाँ पे आते 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 फिर यहाँ पे जो है ना ये कर लेता है, क्या बोलते हैं, जुड़ जाता है यहाँ पे। फिर वो देखते हो बच्चा जब पैदा होता है, देखते हो वो पाइप लगा हुआ रहता है, तो यहीं पे ये पाइप बनना स्टार्ट होता है बच्चा पे। फिर ये बच्चा धीरे 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 पाइप से खाना पीना लेता है और ऐसे बच्चा ऐसे यहाँ पे पलता है। तो ये था सिस्टम। अब दिक्कत ये है कि आखिर क्या होता है कि ब्लीडिंग करना क्यों जरूरी है, आखिर क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि जब ये अंडा पैदा हो रहा है ना, इस टाइम पे हम क्या बोले 3 फेज में, 1 से 5, 8 से 9 और 14 दिन। तो 1 से 5 में खून बहता है, ठीक। अब उसको हटा देते हैं, अब अगला फेज में आते हैं हम। खून क्यों बहता है एक्चुअली, उसको ये चीज हम जब ये दोनों चीज समझ लेंगे तब हम समझ जाएंगे कि ये क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली जब ये झड़ा, ठीक, यहाँ पे बहुत सारा नस वगैरह सब होता है, फटता है, खून निकलता है, इसी वजह से महीना होता है, ठीक। अब होता क्या है ना कि बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करने के लिए अंडा चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारा अंडा है। तो दिमाग में हाइपोथैलेमस, अभी जानने का उतना जरूरत है नहीं, हाइपोथैलेमस है जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वहां पे, तो उसको वो सिग्नल देता है
कि भाई अब बच्चा यहाँ पे अंडा, क्योंकि क्या होता है ना कि यहाँ से करने पे पहला दिन से लेकर 5वां दिन तक जो ब्लीडिंग होता है, 5वां दिन से 14वां दिन पे क्या होता है, अंडा तैयार हो जाता है। जो 60,000 बोले थे ना अंडा है, तो उसमें से जो ना ये जो क्या बोले दिमाग में पिट्यूटरी हार्मोन है, वो हार्मोन आके यहाँ पे अटैक मारेगा, बोलेगा कि बच्चा पैदा करना है। तो बच्चा पैदा करने के लिए जो 60,000 था ना, उसमें से 5 या 6 को गिना जाएगा और 5-6 पे अटैक किया जाएगा, 5-6 अटैक किया जाएगा वो हार्मोन, और 5-6 में कोई एक जो अंडा जो है अंडा बनेगा, बाकी 5 जो है खत्म हो जाएगा और वही अंडा बाहर निकलेगा। ये कब निकलेगा? 14वें दिन पे। तो इसका मतलब 14वें दिन पे अब अंडा बन के तैयार हो गया, यहाँ पे आ गया। अगर 24 घंटा के अंदर में कोई पॉपुलेशन सेक्स मानते हैं या स्पर्म यहाँ पे आ गया तो बच्चा पैदा हो जाएगा। लेकिन इस टाइम में अगर मान लो कि अंडा आया और बच्चा नहीं हुआ, फिर भी ये वेट करेगा। कितना दिन वेट करेगा? लगभग ये 14 से लेकर 24 दिन तक वेट करेगा। शुरू से 24 दिन तक वेट करेगा। अब 24 दिन तक वेट किया, बच्चा पैदा करना है यार, यहाँ पे भी सब चीज तैयार हो गया, मसल बन गया, एकदम स्ट्रॉन्ग मसल बन गया कि बच्चा पैदा करना है, सब चीज स्टार्ट हो गया एकदम, बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, बच्चा पैदा करना है, अंडा निकल गया, सब चीज हो गया। और लास्ट में भी क्या है, स्पर्म तो आया ही नहीं, स्पर्म तो आया ही नहीं, बच्चा अब किससे पैदा होगा? कितना जो तैयारी करके रखे थे यार, 14 दिन तक तैयारी भी था कि अब निकल चुके हैं, स्पर्म आएगा, बच्चा पैदा होगा, यार आया ही नहीं। 24 दिन तक वेट किए यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा पैदा करेंगे, लेकिन नहीं आ रहा। फिर क्या करेंगे? अब फिर से नया अंडा के लिए तैयारी करना होगा। तो नया तैयारी करना, अंडा के लिए तैयारी जो करना होगा, तो पहले वाला सिस्टम झाड़ना होगा, तब मैं फिर से नया सिस्टम बनाएंगे। तो उसी वजह से 24 दिन के बाद धीरे 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 एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है प्रोजेस्टेरोन। अभी हम लोग उतना डिटेल में हर हार्मोन्स के बारे में नहीं जान रहे, मतलब नहीं अभी बात कर रहे हैं, डिटेल में जब बात करेंगे तो करेंगे। अभी सिर्फ हम लोग ओवरऑल समझ रहे हैं। तो एक हार्मोन होता है प्रोजेस्टेरोन, जो रिलीज होता है यहाँ का जो मसल्स जो बिल्ड होता है, हम बताए ना कि मतलब जब जिस टाइम में 14 दिन को ये हुआ, अंडा निकला तो भाई सब खुश हो गया, पूरा बच्चा नहीं खुश है, बढ़िया से मसल सब बनाने लगा। तो ये अब उसको मेंटेन, वो मसल्स को अच्छा तरह से मेंटेन करने का काम लेता है प्रोजेस्टेरोन का। लेकिन 24 दिन तक जो नहीं आया ना, तो धीरे धीरे 24 दिन से जो है प्रोजेस्टेरोन कमजोर पड़ जाता है, लाचार हो जाता है, अरे यार नहीं आया, प्रोजेस्टेरोन बेचारा लाचार हो गया। उसके बाद वो धीरे धीरे कम हो जाता है, दिमाग सिग्नल दे देता है, अरे नहीं होने वाला, लगता है स्पर्म आएगा ही नहीं, बच्चा तो होगा ही नहीं, वो कम होने लगता है। जैसे वो कम हुआ, अब ये जो स्ट्रॉन्ग मसल्स था वो वीक पड़ने लगता है, और वीक पड़ने की वजह से सारा चीज झड़ने लगता है। ब्लड वेसल से नस रही हो रहा है। इसीलिए देखो कि जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, लड़कियों को पता होगा देंगे कि ब्लड एक्चुअली प्योर एकदम ब्लड नहीं निकलता है, ब्लड के साथ उनका फ्लूइड टाइप कुछ भी निकल सकता है। तो वो उस टाइम में ब्लड भी जाता है, लिम्फ भी जाता है, बहुत सारा फ्लूइड होता है, तो सारा जो फटता है ना, वो जो मिक्सअप जो होता है वही बहता है। और बहुत सारे लड़कियों को ये सब चीज दर्द भी देता है, बहुत सारे लड़की मैनेज भी कर लेता है। एक्चुअली इस चीज का एक्सपीरियंस हर महीना, एवरेज में हर महीना हर लड़की को करना पड़ता है। बहुत लड़की को दिक्कत भी होता है इसमें, क्योंकि ये जब निकला छाड़ के, किसी का होगा कि यहाँ पे सेंसिटिव कम होगा, किसी का ज्यादा होगा। अब किसी का मान लो कि सेंसिटिवनेस ज्यादा है, हल्का सा पता ज्यादा चलता है, तो उसको दर्द होता है अच्छा से, पेट में यहाँ पे दर्द होने लगता है। और किसी का यहाँ पे अब बेद आया तो झड़ के पास होने लगता है धीरे धीरे, तो यहाँ पे भी इंफेक्शन होने का चांसेस होता है। तो ये सब चीज का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है लड़कियों में। लेकिन ये लड़की ही समझ सकती है कि ये क्या प्रॉब्लम है। लड़का तो बोल देगा अरे देखा ना उसका वहां पे सादा कपड़ा पहना हुआ था, हम देखे खून निकला हुआ था उसका, बहुत खुश होता है, मजाक उड़ाता है। लेकिन उसको समझ में नहीं आता, बच्चा साला उसका खून हुआ है ना, उसी वजह से तुम भी पैदा हुए यार, और तुम भी उसी वजह से पैदा करने वाले हो, क्योंकि वो सिस्टम ना हो तो तुम भी पैदा नहीं होगे। तो ये चीज तुम पहले समझो, फिर तुम उसके बाद हंस लेना अच्छे से। किसी का बाई चांस हो सकता है, होता है कि कभी ध्यान नहीं होता तो स्टेफ्री नहीं पहनते या फिर कुछ प्रोटेक्शन नहीं पहनते, तो उससे क्या होता है ना कि ब्लीडिंग हो रहा है। ब्लीडिंग तो वो देख के नहीं आ रहा ना कि आप प्रोटेक्शन या फिर स्टेफ्री लेके हो कि नहीं हो, कोई भी प्रोटेक्शन हो, चाहे वो आप कपड़ा लो या कुछ भी लो, तो ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग होना ही है।
अब बहुत बार बहुत लड़कियों को ध्यान नहीं होता है, तो बाद में पता यहाँ तक कि बहुत लड़कियों को बाद में दोस्त बताती है, अरे तेरा ये हो रहा है, तब वो छुप छुपा के कैसे बाथरूम में जाती है, साफ करती है, क्या क्या करती है, लोग क्या करना पड़ता है, वो तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लड़कियों का। वो लड़का कभी नहीं समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते, मैं भी शायद नहीं समझ सकता उतना, लेकिन इतना समझ सकता हूँ कि हाँ क्या होता है मैं जानता हूँ। तो और ये हर लड़का को जानना चाहिए ताकि अवेयरनेस हो कि आखिर होता क्यों है। अच्छा हाँ, एक पूरा पॉइंट और हम उठाए थे कि आखिर कोई बांझ क्यों रह जाता है। तो बहुत सारा प्रॉब्लम्स है। प्रॉब्लम क्या है ना, यहाँ पे हम क्या बताएं आपको कि यहाँ पे अंडा बनता है, अंडा आके यहाँ पे गिरता है, कैच करता है। किसी में क्या होता है ना कि दोनों वेरी का बात बोल रहे हैं हम, या सिर्फ इसका बात नहीं कर रहे थे, ये इसमें भी कभी भी हो जाएगा कि कभी कभी दोनों से हो जाता है, तो जुड़वा बच्चा पैदा होता है, दोनों देखने में अलग होता है। कभी कभी एक ही से होता है, बाद में वही दो टुकड़ा में बढ़ जाता है, वो अलग मैटर है, वो अलग हम लोग टॉपिक से पढ़ेंगे। बस इतना जान लो कि ऐसे होता है। तो ये जो कैच कर रहा है अंडा जो बना 14 दिन पे, ये जो कैच किया, किसी किसी का क्या होता है ना कि ये जो हम सिस्टम बना हुआ है फिंगर टाइप का जो बना हुआ है, ये जो है ना नहीं होता है ठीक, ये ठीक नहीं होता है। अंडा बना नहीं कैच कर पाता है, नहीं कैच करने की वजह से अंडा तो जाएगा ही नहीं, इस पर कितना भी चले जाए, इधर भी वही सिस्टम है, नहीं कैच कर पाता है। अंडा बन गया लेकिन यहाँ तक कैच ही नहीं कर पाया, तो कैच ही नहीं कर पाया तो यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, यहाँ तक पहुंचेगा ही नहीं, तो इस पर बेचारा आके तैयार रहेगा। 14वें दिन के पे आई आ गया, वो आके तैयार है, वो बोल रहा है भाई सब चीज तो ठीक है, लड़कियों में से का बांझ निकल गए साला, अब सगुन कौन बना के भेजा भाई उसको? तुम बना दिए या वो खुद बनी? क्या उसका गलती है उसमें? उसका इसको बोलते हैं फिम्ब्रे, फिंगर लाइक का होता है इसलिए फिम्ब्रे बोलते हैं। तो फिम्ब्रे उसका खराब है, उसमें उसका क्या गलती है? अंडा उसका कैच नहीं कर पा रहा, इस पर मारा है, नहीं हो पा रहा। अंडा मिलेगा तब तो बच्चा पैदा होगा ना, ये अंडा यहाँ पे आएगा, मिलेगा, तो धीरे धीरे जाएगा, फिर यहाँ पे स्टार्ट होगा, फिर ना बच्चा पैदा होगा। अब उसका यही सिस्टम खराब है। अरे यार गॉड ही सिस्टम खराब भेजा तो नहीं बच्चा पैदा कर पाता, तो अब उसमें बांझ वही झेलना पड़ता है। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है लड़कियों का, अगर जिसको हो जाता है तो। यहाँ तक कि अब बहुत सारे मिस्टेक्स ये भी होता है, क्या पता है, लड़की का सब चीज ठीक है, लड़की का सब चीज ठीक है, लेकिन बच्चा पैदा नहीं हो रहा है तो लड़कियों को दोष दिया जाता है, सस्ता लड़का का तो सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं, एक्चुअली जो हम लोग जो वो लड़का लोग का जो होता है फ्लूइड या लिक्विड जो भी बोलते हैं, वो जो निकलता है स्पर्म, एक्चुअली वो स्पर्म होता नहीं, उसको सीमेन बोलते हैं। सीमेन में होता है बहुत सारा स्पर्म, लिक्विड स्पर्म जो होता है उतना थोड़ी पनिया टाइप का होता है, लेकिन ये पनिया टाइप का जो बना देता है बहुत सारा चीज और सारा चीज निकल के मिक्स कर देता है ताकि वो जा पाए अंदर तक, जाके यहाँ पे पहुंच पाए। अब वो स्पर्म बहुत में क्या होता है, बहुत काउंटिंग में कम होता है। अब अंडा तो बन गया, अंडा यहाँ पे तैयार है, बहुत सारा स्पर्म जा रहा है, उसका स्पर्म में दम ही नहीं है, ज्यादा स्पर्म ही नहीं है, यहीं पे आके दम तोड़ रहा है, तो अंडा बनेगा ही नहीं, तो फिर बच्चा पैदा नहीं होगा, फिर बोलेगा बांझ नहीं। यहाँ पे लड़की बांझ नहीं, यहाँ पे लड़का का प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया कि उसका स्पर्म काउंटिंग यानी स्पर्म का नंबर कम है। क्यों है? हो सकता है कि जेनेटिकल हो सकता है ज्यादा नशा करता हो सकता है ज्यादा स्ट्रेस लेता हो सकता है ज्यादा टेंशन लेता हो, या ज्यादा उम्र दराज हो गया हो। अब बोलोगे कोई तो 70 साल में बच्चा पैदा कर लिया था, तो भाई सबका जेनेटिक्स अलग अलग होता है, किसी में 70 साल। अच्छा हाँ, एक चीज और आपको बताना भूल गया कि 12 से 14 साल तक लगभग मान लो कि 10 से 12 साल, अब तो थोड़ा मैच्योरिटी जल्दी आ जाता है, तो 10 से 12 साल में लड़कियों में महीना पहला स्टार्ट हो जाता है। लेकिन लड़की में एक प्रॉब्लम है, लगभग 45 से, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, मतलब एक बात है जो बोल रहे प्रॉब्लम नहीं है, 45 से 50 साल तक में उसका सारा अंडा खत्म हो जाता है। तो 45 से 50 साल तक जनरली बच्चा पैदा नहीं करती है लड़कियां, कितना भी आप स्पर्म भेज दो, अंडा है ही नहीं, तो कहां से होगा पैदा बच्चा। तो 50 साल में, जैसे कि बोले ना, पहला महीना हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, मीनार्की, और लास्ट महीना हुआ तो उसको बोलते हैं मीनोपाउज। पाउज मतलब क्या होता है, बोलते हो ना कि पाउज कर दो, पाउज कर दो, पाउज मतलब रुकना,
तो मेनोपॉज यानी जो महीना चल रहा था उसका रुक गया, महीना नहीं होगा उसका फिर बोलिए मतलब मैक्सिमम। अब यहाँ पे हम क्या बोले 60 से 80, अगर किसी में हो सकता है कि ज्यादा अंडा हो तो कोई 55 साल में बच्चा पैदा कर सकता है, अगर वैसा सिस्टम उसका जेनेटिक्स इतना अच्छा है तो हम ये नहीं बोले, आप बोलोगे कि ना सर हम तो देखे थे 60 साल बुढ़िया बच्चा पैदा कर रहा था, तो सर हम तो देखे थे कि सर 80 साल का बुढ़वा बच्चा पैदा कर रहा है। हाँ, लड़का में क्या स्पर्म तो हमेशा बनेगा, लेकिन लड़की में क्या है कि लिमिटेड है अमाउंट अंडा का, वो खत्म हो जाएगा, एक टाइम पे आने पे खत्म हो जाएगा। लेकिन लड़का में क्या है कि हाँ रहेगा, लेकिन लड़का में दिक्कत ये हो जाता है कि किसी में स्पर्म का नंबर कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ तक पहुंचना है ना भाई, इतना दूर जाना है उसको स्पर्म को। अब ज्यादा नंबर रहेगा तब ना जल्दी जल्दी एक कुछ मरीज जाएगा यहाँ पे, तो जल्दी जल्दी एक भी अगर स्पर्म आके एक बहुत छोटा होता है, मिलीमीटर से बहुत छोटा होता है, अंडा बहुत बड़ा है और स्पर्म इतना छोटा होता है, बहुत छोटा। अगर कंपेरिजन किया जाए तो अंडा अगर इतना बड़ा है, अंडा अगर मान लो इतना बड़ा है तो स्पर्म मान लो इतना छोटा है, वो आके यहाँ पे जाता है, फिर ये दोनों मिलके फिर बाद में बच्चा पैदा हो गया, अरे आप पैदा हो गए, हम पैदा हो गए, सब पैदा हो गए। तो देखो एक स्पर्म था ना, एक अंडा था, मिला, एक जीवन उत्पन्न हो गया, और एक अंडा ठीक से कैच नहीं होने की वजह से किसी को जिंदगी भर ताना झेलना पड़ता है कि हाँ बांझ हो तुम। और कभी कभी तो लड़का का ही प्रॉब्लम रहता है कि इस बार में उसका दम नहीं होता है, लेकिन फिर भी ताना तो लड़की को ही मिलता है, क्योंकि मैं ज्यादातर लड़की को किसी। लेकिन अब क्या है, अब तो सिस्टम भी अच्छा आ गया है, तो लड़का का भी टेस्ट कराया जाता है, लड़की का भी टेस्ट किया जाता है, तुरंत में पकड़ में आ जाता है कि तुम्हारा स्पर्म काउंटिंग कम है। हाँ, इसका अब ये नहीं बोलेंगे प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपका अंडा कैच नहीं कर पा रहा है तो सिस्टम होता है बहुत सारा, इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है बच्चा, अगर कोई दिक्कत है तो कैसे करेंगे। तो फिर भी एक छोटा सा मेथड हम आपको बता देते हैं। क्या किया जाता है कि अगर अंडा कैच नहीं कर पा रहा है या स्पर्म नहीं पहुंच पा रहा है तो क्या किया जाता है, अंडा जो है लड़कियों से निकाला जाता है और लड़का का स्पर्म अलग से लिया जाता है, दोनों को जो है ना लेबोरेटरी में मिक्स करके वैसा ही इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसा जहाँ पे था बच्चादानी में, और दोनों जब थोड़ा सा ग्रो कर जाता है फिर आके यहाँ पे जब वो थोड़ा ग्रो कर गया फिर यहाँ पे आके योनि के द्वारा यहाँ पे सेट कर दिया जाता है, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। अभी का बच्चा है, कोई टेंशन नहीं है। तो बहुत सारा सिस्टम आ चुका है आजकल कि आपको अगर बहुत ही प्रॉब्लम है हो जाता है, लेकिन इसमें खर्चा ज्यादा पड़ जाता है, इसलिए बहुत आदमी अफोर्ड नहीं कर पाते, क्या होता है। लेकिन बहुत सारा इसका हम लोग अलग से पढ़ेंगे कि अगर कोई नहीं कर पा रहा है बच्चा या कोई दिक्कत है तो कैसे करेंगे। तो फिर भी